क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, वो किया था ना। और मैंने बोला था कि हम क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फॉर आवर प्रैक्टिस। आज की क्लास में हम बस उसी के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपका फ्लुएंसी आएगा और क्लास मतलब क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोला है, ये दो वेक्टर गिवन है और हमें बोला है प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। अब अगर हम थोड़ा वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में याद करें, तो अगर हमारा सोल्यूशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हमें 0 मिलता है, देन हम क्या बोलते थे, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये हम बोलते थे, प्रॉपर्टीज में बताया था। तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं इन दोनों वेक्टर का, अगर मुझे जो रिजल्टेड ये आंसर है 0 मिल गया, तो वो दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। और हमें पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास बताया था, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ये मैंने बताया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, इसका सबका वैल्यू डालेंगे। मैं कभी ये नहीं बोलता जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था उसे रट दो, रटने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म से आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, और ए एक्स हमारा कितना है 2, और ए वाई हमारा कितना है -3, ए जेड कितना है -1, ये है। फिर बी एक्स हमारा कितना है -6, फिर 9, फिर 3, ये है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, आई को लेंगे आई कैप, फिर मतलब ये रो और ये कॉलम और ये रो बंद, -3 इंटू 3 कितना हो गया, -9, फिर -9 इंटू -1 -9, ये होगा। फिर माइनस जे कैप, तो ये वाला और ये वाला बंद, तो बचा कितना, 2 इंटू 3 6, -6 इंटू -1 कितना 6, ये हो गया। फिर प्लस के कैप, उसके लिए ये बंद और ये बंद, बचा कितना, 2 इंटू 9 18, फिर -6 इंटू -3 कितना होगा 18, ये होगा। दिस विल गिव अस कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 0 -0 प्लस 0, ये होगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसका डिटरमिनेंट हमें 0 मिल गया। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, बोल सकते हैं, आसान था, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज AB/2, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो मान लो हमारा एक वेक्टर ये है जो कि है मान लो ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये है जो कि है मान लो बी वेक्टर, और उनके बीच में मान लो एंगल है थीटा, इस थीटा को हमें ढूंढना है। अब इसको ये बोला है पैरेललोग्राम, तो मतलब ये हो गया इसका पैरेललोग्राम, ये बन गया। अब एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, फॉर्मूला वो ट्रेपेजियम का होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, भूल गए, बेस इंटू हाइट, अरे होता था, हाँ ये भूल गए ना समझ। तो अब यहाँ पे बेस तो हमें पता है ए वेक्टर, लेकिन हमें हाइट नहीं पता, तो हाइट कैसे निकालें। देखो यहाँ पे हम लगाएंगे कंपोनेंट वाला फंडा। कंपोनेंट वाला फंडा मतलब क्या, अगर ये वी वेक्टर है और उनके बीच में कितना है थीटा एंगल है, तो इसको अगर मैं कंपोनेंट में तोड़ता हूं तो दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा ये जो कि है बी कॉस थीटा, और ये बनेगा बी साइन थीटा, बनेगा या नहीं बनेगा। अब ये इसको अगर मैं इधर बना दूं, ये और ये पैरेलल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा, बना या नहीं बना। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम आराम से निकाल सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर साइन थीटा अगर कर दें तो मुझे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाएगा। समझे या नहीं समझ आया, समझ आया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी साइन थीटा, ये होगा। अब क्वेश्चन में हमें एरिया बोला है कितना है, AB/2 ये बोला है, तो ये यहां पे ना लिख के ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB साइन थीटा इज इक्वल टू AB/2, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना 1/2 होगा। तो साइन थीटा 1/2 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू शाबाश होगा। और यही चीज हमें पूछा था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, निकल गया। अब तुम सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का तो कोई रूल आया नहीं, आया तो कैसे कर दिए। देखो ये जो ए बी साइन थीटा है, दिस इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है।
लास्ट क्लास फॉर्मूला बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये बोला था। लेकिन अगर इसका मॉडुलस ले लें तो एन कैप इसका हट जाएगा, नहीं समझे? हाँ, लास्ट क्लास मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता था। और एन कैप हमें क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बताता था। अब अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूं तो इसका डायरेक्शन एब्सोल्यूट हो जाएगा, डायरेक्शन हट जाएगा। तो यही तो है। आप इतना तामझाम ना करके, मैं ये तो समझाने के लिए बताया, इतना तामझाम ना करके डायरेक्ट इसको भी लिख के आंसर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। कैसे करें? देखो अभी बताया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सोल्यूशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड आपका क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ये होता है। अगर ये होता है तो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इंटू एन कैप। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो हमें क्या इक्वेशन मिल गया इस वाले से? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप, ये लिख सकता हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा क्या है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर, मतलब वो जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला होगा। देखो दो वेक्टर अगर ऐसे होते हैं तो उनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका रिजल्टेंट कहाँ होता है? ये होता है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होता है, जो मैं बताया था लास्ट क्लास। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो ये होता है उसका रिजल्टेंट, ये होता है या फिर ये होता है। तो ये जो वेक्टर है ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब ये वाला एन कैप, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर ही होता है ना। तो हमें एन कैप ही निकालना है, ढूंढना है। तो एन कैप विल बी इक्वल टू कितना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहां पे पहले हम निकालेंगे क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट सीखे हैं तो वही लगाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप और क्या क्या है? 2 1 1 फिर 1 माइनस 1 2 2 1 1 1 माइनस 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई कैप इंटू ये बंद और ये बंद, 2 1 इंटू 2 2 माइनस ऑफ माइनस 1, ये होगा। फिर माइनस जे कैप इंटू ये बंद और ये बंद, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1, फिर प्लस के कैप इंटू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 1, ये होगा। दिस विल बी इक्वल टू कितना? 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। न्यूमरेटर पार्ट तो हमें मिल गया इतना, डिनोमिनेटर पार्ट चाहिए। डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। इसको कैसे निकाल सकते हैं? जब मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते थे? रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये होगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना? 27 का रूट ओवर, ये होगा। अब 27 के रूट ओवर को मैं और क्या लिख सकता हूं? 3 रूट 3 9 इंटू 3 27 ना, हाँ होगा। अब चलो दोनों वैल्यू मिल गए, यहां पे पुट कर दो। दैट विल बी इक्वल टू कितना? 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप होल डिवाइडेड बाय 3 रूट 3, ये होगा। अब इसमें से अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लूं तो दैट विल बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप होल डिवाइडेड बाय 3 रूट 3, तो ये 3 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? 1 बाय रूट 3 इंटू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर गिवन है, मतलब हमें यहाँ पे निकालना क्या है? अगर मान लो एन कैप को हम क्या बोलते थे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका लेंथ कितना होगा? 1। तो यहाँ पे बोला है एक वेक्टर निकालो जिसका लेंथ क्या है? 7 है। तो हमें निकालना क्या है? 7 एन कैप, यही निकालना है ना। तो 7 एन कैप में हम कैसे निकाल सकते हैं सोल्यूशन? अभी बताया, एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ये होता है। चलो पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। कितना होगा? आई कैप जे कैप के कैप फिर 2 माइनस 3 6
फिर 1 1 -1, ये होगा। तो इसमें क्या होगा, आई कैप इज इंटू -3 इंटू -1 3 1 इंटू 6 -6, फिर माइनस जे कैप इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 -2, फिर 1 इंटू 6 -6, ये होगा। फिर प्लस के कैप इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू -3, मतलब ये हो जाएगा +3, ये होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, -3 आई कैप, ये कितना हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस +8 जे कैप, और ये हो जाएगा +5 के कैप, ये होगा। अब ये हमें मिल गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, है ना, फिर 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड करो तो 9 9 18 8 1 6 7 8 9 98 का √ओवर, ये होगा। 98 का √ओवर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 98 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा देखते हैं 98 का √ओवर 2 से गया तो 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18, फिर 7 इंटू 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7√2 लिख सकता हूँ। 7√2 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो एन कैप विल बी इक्वल टू कितना, -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाय 7√2, ये होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, 7 एन कैप, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एन कैप विल बी इक्वल टू 7 इंटू -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप इन डिवाइडेड बाय 7√2, तो 7 7 गेट्स कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 इंटू -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ये कैलकुलेट करना है ना। चलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्या बोला मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या है, ए बी साइन थीटा, ये होता है। इन कैप कब होता है, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉडुलस जब नहीं होता, ये तो बताया था। तो अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं क्या लिखता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा, ये होगा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होगा। अब सब कुछ पता है, बस वैल्यू निकालना है। निकालो, पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए क्रॉस बी कितना होगा, पहले ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड निकालने से पहले ए क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, आई कैप जे कैप के कैप और 3 1 2 फिर 2 -2 4, ये होगा। तो आई कैप विल बी, आई कैप इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 -4 मतलब +4, ये होगा। फिर माइनस जे कैप इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12, फिर -4, ये होगा, प्लस के कैप इसके साथ क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 -6 -3, ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आई कैप माइनस कितना 8 जे कैप, फिर ये -8 के कैप, ये होगा। अब ए वेक्टर सॉरी, ये होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 81, ये होगा। ऐड करो 4 + 4 8 8 + 1 9, फिर 6 + 6 12 12 + 8 20, 209 का √ओवर, ये होगा। अब 209 का √ओवर कितना होता है, देखते हैं किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, 6 × 18 नहीं कट रहा है ना, और किससे कटेगा 7 7 कितना 7 2 × 14 69 13 नहीं 13 भी नहीं, हमने सही किया हुआ है। ऐड 4 + 4 8 8 + 1 9, फिर 12 12 + 8 20, 209 का √ओवर, सही तो है। कहाँ पे कुछ गलत किया है,
ये होगा, ये गलती किया था। 3 इंटू टू माइनस 6, 2 इंटू टू, 2 इंटू 1 2 होता है, 3 लिख देता हूँ। तो ये हो गया 64, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 4 3 12, 2 1 6 3 18 19, 192 का रूट होगा, ये होगा 192 का रूट होगा कितना होगा, 2 से काटो तो 9 जा 18, 6 जा 12, फिर 2 से काटो तो 4 जा 8 48, फिर 2 से करो तो 24, फिर 2 से करो तो, फिर 2 से करो तो, फिर 2 से करो तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना, 1 2 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 रूट 3, ये बनेगा, ये हो गया 8 रूट 3। अब हमें क्या चाहिए, ये दोनों, तो ये तो ऊपर वाला मिल गया, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 14 का रूट ओवर, ये होगा। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू कितना, 24 का रूट ओवर, ये होगा। अब इधर वैल्यू डालते हैं, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना, ए कितना हो जाएगा, 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 14 इंटू रूट ओवर ऑफ 24 होगा। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 24 को 7 2 14, 24 को और क्या लिख सकता हूँ, 2 से काटें तो 2 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, तो 2 रूट 6, 2 रूट 6 हो रहा है, तो कितना होगा, 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 7 इंटू रूट ओवर 2 रूट कितना निकला 6, ये होगा। हाँ, रूट ओवर 14 को रूट ओवर ऑफ 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 7 अलग अलग कर दिया, तो ये गेट्स कैंसिल, तो ये हो गया 4, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 4 रूट 3 बाय, अच्छा रूट 3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, रूट 6 को 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, ये लिख सकता हूँ। रूट 3 गेट्स कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 4 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2, तो ये और ये भी गेट्स कैंसिल, दैट इज 2, तो कितना हो गया 2 बाय रूट 7 होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्रूव दैट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये बोला है। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो एलएचएस में हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये गिवन है। इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, कैसे, इसका जो स्क्वायर जो है हमारा प्रॉपर्टी क्या था स्क्वायर का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर या फिर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता था, ये बताया था, बताया था, वैसे ही होगा। अब इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, का होल स्क्वायर नहीं, इसका वैल्यू ये होता है ए बी साइन थीटा, तो होल स्क्वायर ये कर सकता हूं, है ना। चलो अब साइन थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, ओके। इस चीज को मैं और क्या लिखूंगा, ये लिख सकता हूं। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं। अब हाँ, इसको ऐसे करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ए बी कॉस थीटा किसका वैल्यू होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता था। तो इसके जगह पर मैं क्या डाल सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डाल सकता हूं,
हाँ अच्छा स्क्वायर डाल सकता हूँ, यही प्रूफ करना था। अब देखो ये क्वेश्चन हमें क्या बोला है, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8। ये बोला है, हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ये है अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे दिया है, दैट इज इक्वल टू कितना 64 इक्वल टू ए स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू बी स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर ये होगा तो ये हो गया 100, तो कितना हो जाएगा 100 इस तरफ है तो माइनस 100, तो 64 माइनस 100 इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर ये होगा, दैट विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 36 इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर ये होगा, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना 36 का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा या नहीं होगा। समझे, जितना क्वेश्चन करवाया समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई, कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को। हाँ इसको हम आगे जब एक्चुअल पढ़ाई करेंगे वहाँ पे इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फॉर्मूला अच्छा, अगर मान लो आपको ये पता नहीं है तो कैसे करें वो वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो हमें क्या पता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ से स्टार्ट करना होगा फिर से। तो उसको करने के लिए अगर मान लो ये आपको पता नहीं है तो आपको ये प्रूफ करना होगा तभी जाके वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन बन भी नहीं रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मतलब दिमाग में ये होना जरूरी है। अगर मान लो ये हमें पता नहीं हो, मैंने तो पहले ये करवा दिया, अगर मैं पहले ये ना करवा के ये क्वेश्चन देता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ से आपको सॉल्व करते करते हुए आता, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आने के बाद मैं वैल्यू पुट करता, ठीक है। नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर होगा तो ढूंढ लेना, मेरे ख्याल में तो नहीं आ रहा है, अगर कोई दूसरा रास्ता होगा तो मैं ढूंढ के बताऊंगा, ठीक है। चलो लिख लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।